इतनी तूफानी किस्म की बर्फ गिर रही है इस वक्त। ओए होए 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 होए, अल्लाह अकबर। ये बहुत तेज बर्फबारी है। ये पेड़िया है क्या चीज है? ओ यार क्या 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 बाहर निकलता हूँ। अचानक टेंट के करीब आवाज आई, मैं जैसे देखा तो ये करीब खड़ा था। कितने दिन हम यहाँ पे फंस हैं, कितने दिन। इधर बहुत ज्यादा बर्फ है टेंट के। अगर 2 दिन गिरे 2 हफ्ते इस जगह को कोई बंदा नहीं खोल। और मैंने कई लोगों को अपनी जाने आते हुए सुना है इस तरह के तूफानों में। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। इस वक्त आपका भाई है शंदूर टॉप पे। चित्राल और गिलगित को ऐसे आप मिलाएं ना तो ऊपर से एक पास जाता है जिसको शंदूर टॉप कहते हैं। और आपके भाई के साथ है आपके भाई की जिमनी। अच्छा अब क्या है कि मुझे यहाँ पे गुजारनी है रात, क्योंकि दूसरी तरफ सफ़र बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मुझे रास्ते में रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो मेरे लिए मुश्किल होगा। सो मैंने डिसाइड किया टॉप पे रात गुजार के फिर हम अर्ली मॉर्निंग नीचे जाएंगे। अब यहाँ पर ना कोई होटल है ना ही कोई भी सोर्स ऑफ मतलब ज़िंदगी गुजारने का भाई कोई सोर्स नहीं है, सादा अल्फाज में बोलो तो। अब मैंने अपना यहाँ पे सर्वाइवल करना है और आज रात यहाँ पे कैसे गुजरेगी आप देखें मेरे साथ। तो भाई साहब ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। इस सफ़र में हमारे साथ शाना बशाना खड़ी है हमारी जिमनी और व्यू देखें। ये हालात हैं भाई यहाँ के। उस तरफ सूरज बिल्कुल जाने वाला है, ये देखें। तो सूरज गुरूब होने से पहले पहले हमें अपनी जगह भी ढूंढनी है। और इस तरफ भी देखें पहाड़, और हमने वैसे बेसिक सुबह इस तरफ जाना है। अब बारी आती है भाई साहब कैंपिंग की। तो कैंपिंग के लिए जगह चाहिए। तो यहाँ पे तो मैं किसी भी जगह पे कैंप नहीं कर सकता। मैं वापस पीछे जाऊँगा क्योंकि जितना मैं आगे जा रहा हूँ पत्थर ही पत्थर मुझे नज़र आ रहे हैं। इस साइड पे सीधी लैंड मुझे नज़र नहीं आ रही। वो दूर भी देखें ना आप, ये देखें सारा एरिया पथरीला है। सो वापस पीछे जाते हैं, वहाँ पे कोई जगह देखते हैं जहाँ पे हमने अपना कैंप लगाना है। ना तो इस एरिया में कोई गाड़ी है और ना ही कोई और इंसान। इस वक्त सिर्फ आपका भाई यहाँ पर मौजूद है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और टेम्परेचर है माइनस में यहाँ पे। अब यहाँ के जो इंतजामात हैं ना भाई साहब, उसको संभालने के लिए यहाँ पे चित्राल स्काउट्स वाले हैं। तो उनको तो मैं नहीं ला सकता, लेकिन उन्होंने मुझे परमिशन ये दी है कि यहाँ पे जो बंद होटल है, मतलब ये और एक वो आगे है, तो आप इनके करीब कहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको परमिशन नहीं है। सो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ कहीं। सो भाई साहब ये जगह मैंने डिसाइड की है कि यहाँ पर मैंने अपना कैंप लगाना है। यहाँ पे अपनी जिमनी खड़ी होगी और यहाँ पे हम रात गुजारेंगे। होप सो कि आज हमारी रात सुकून वाली गुजरेगी इंशाल्लाह। पहला काम, यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है, सो अपना बंदोबस्त करते हैं पहले। अभी बाकी कैंपिंग का सामान भी गाड़ी में पड़ा है। सबसे पहले हम कैंप निकाल के लगा लेते हैं, फिर उसके बाद जो चीज़ें ज़रूरत होंगी वो निकालेंगे। वैसे तो ये मेरा टेंट जो है वो एक्सट्रीम वेदर के लिए नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे सरवाइव कर लेंगे इंशाल्लाह। ये जो ऊपर आपको कपड़ा नजर आ रहा है ना इस टेंट के, ये मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे बना के दिया था कि ये टेंट जो है
वो वाटर प्रूफ रहे और एक्सट्रीम वेदर में ना मेरी हेल्प करे। तो ये है, जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर वाला सीन हो ना, उस टाइम पे मैं ये भी लगा देता हूँ ताकि मेरा टेंट बर्दाश्त कर सके। बिस्मिल्लाह, हाथ ठंडे हो गए। सो अगर एक्सट्रीम लेवल की हवा आती है फिर तो हमारे लिए मुश्किल होगी, लेकिन अगर वेदर इसी तरह का रहता है जिस तरह अभी चल रहा है तो फिर तो सरवाइव होगा। अल्लाह अकबर, हाथ फुल फ्रीज हो गए। ये तो हो गया भाई साहब अभी हमारा सेटअप। अब जो एक्स्ट्रा एक्सट्रीम सेफ्टी है ना वो मैं करता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो देसी पत्थर होते हैं ना, इनका जुगाड़ भी कर लेना चाहिए बंदे को। ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी में आ जाते हैं, आपको डबल सेफ्टी दे देते हैं। पूरा टेंट रेडी हो गया भाई साहब। अब इस टेंट की थोड़ी बहुत सफाई रहती है अंदर से, वो करते हैं। ये लास्ट टाइम लगा था स्कर्दू में एक डेजर्ट में, उसकी धूल मट्टी अभी तक इसके अंदर है। हर जी अब टाइम आ जाता है बाकी सामान और ये स्लीपिंग बैग और बाकी सामान जो है वो जिमनी से निकाल के टेंट में ले जाने का। यो दिस इज सर्वाइवल बैग मेरा। ये इसमें बहुत कुछ है भाई। इस सर्वाइवल बैग में ना हर एक चीज़ पड़ी है, सो ये बहुत काम आएगा। ये मेरा एक स्लीपिंग बैग है और गाड़ी में एक और पड़ा हुआ है, तो मैं दूसरा भी ले आऊँगा एज ए सेफ्टी, अपने साथ रख लूँगा, क्योंकि रात को यहाँ पे टेम्परेचर माइनस पता नहीं कितने तक जाता होगा। सो हमें कोई टेंशन परेशानी ना हो उस टाइम पे। वो रहा हमारा स्लीपिंग बैग एक। अब जिमनी में चलते हैं, दूसरा भी ढूंढते हैं। लग गई यार थोड़ी सी। लुक हाउ मच ब्यूटीफुल सेटअप दिस। अरे कितना खूबसूरत सेटअप बनाया आपके भाई ने। हाँ, सुकून आ रहा है अभी भाई। ये सुकून लेते लेते टाइम ज़्यादा ना गुजर जाए, तो अभी अपने खाने का बंदोबस्त भी करते हैं, क्योंकि लाइट नहीं है मेरे पास, तो अंधेरे से पहले ना अपने खाने पीने का जुगाड़ भी करना है। बिस्मिल्लाह, अभी टाइम आता है कुछ कुक करने का। सो इस बैग में ना मेरा बहुत कुछ पड़ा है सर्वाइवल के लिए। इसमें से कुछ चीज़ें निकालते हैं अपनी और फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुक हो सकता है क्या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई साहब बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मेरे पास ये कुछ एनर्जी बार्स हैं। ये खाने से ना मुझे बहुत सारे प्रोटीन मिलेंगे, तो एनर्जी बार ले लेते हैं थोड़ा सा। नाइस भाई साहब। इसके अंदर 5 ग्राम प्रोटीन है और 162 कैलोरीज हैं। पता नहीं क्या दिख रहा है भाई, नीचे लिखा है एनर्जी। ऐसी ऐसी लाइफ सेविंग चीज़ है ना आज मेरे पास, जो आप सोच नहीं सकते। अभी जो सीन है ना भाई साहब, वो ये है कि ये मेरे पास मछली है, इसको मुझे पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं रात को अगर मुझे भूख लगे तो मैं किसी भी टाइम खा सकता हूँ, और इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। इसमें मछली, पानी, नमक और सूरजमुखी का ऑयल होता है, तो ये मेरे जिस्म की सारी प्रोटीन पूरी कर देगी ये मछली। उसके अलावा ये देखें, ये है मेरे पास, ये भी मैं खा सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके आपके भाई को नाम नहीं आते। ये कोई मुझे लगता है ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है। सो अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा भी कुक करना चाहूँ
तो मैं कर सकता हूँ, इतना मसला नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को फ़िलहाल साइड पे रखते हैं और मैंने बनाना है अभी सूप अपने लिए। सब दुआ करें भाई साहब कि मेरा चूल्हा चल जाए, क्योंकि लास्ट टाइम, हाँ चलेगा, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हमारी एक कोताही की वजह से ना इस चूल्हे पे हमसे पानी गिर गया था। सो उसके बाद हमने इसको फिर तवज्जो नहीं दी। तो अब ये चलेगा या नहीं चलेगा अभी देख लेते हैं। पहले इसकी सही करके पैकिंग तो लेते ना। ये हो गया लॉक। सो अब मैं थोड़ा सा इसको ट्राई करता हूँ। हवा बहुत चल रही है ना। नहीं चल रहा। हाँ चल गया, लेकिन हवा बहुत तेज है जी। हवा थोड़ी कम होना। अच्छा, इसकी हुक्स भी नहीं खोली अभी मैंने, लग गई आग। इसको मैं अभी बंद करता हूँ। मैं पहले अपना सिस्टम सारा बना लूँ ना। सूप बनाना है मैंने अपने लिए, सूप। ये कावा शवा बनाने के लिए रात को काम आएगी। ये हमारा सूप जिसमें बनेगा वो वाला बर्तन आ गया भाई साहब। और थोड़ा सा इसको यार ऐसे करना, ऐसे। ये इस पे वजन होगा तो ये फिट आ जाएगा। सबसे पहले जी अपने लिए इतना बनाते हैं जितना हम पी सकें। तो एक इतना सूप इनफ होगा आई थिंक। फर्स्ट टाइम है ज़िंदगी में ऐसा काम करने जा रहा हूँ। पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं। ये भी किसी की तरफ से तोहफे आए हुए हैं मुझे। सी के क्या बनता है भाई साहब। वैसे तो ये 3 कप का है। हम इसमें से इतना निकाल लेते हैं जिसमें से हमारा काम बन जाए। बाकी को हम सेव कर लेते हैं इसी तरह। अब इसको थोड़ा सा हमने मिक्स करना है और अब पानी को बॉईल करना है। सही कर रहा हूँ, अल्लाह करे सही कर रहा हूँ। सर्दी बहुत है भाइयों। कोई नहीं, ख़राब हो गया तो हमारे पास और माल बहुत है खाने के लिए इस बार। वैसे तो इसको लो फ्लेम पे पकाना चाहिए। देखते हैं कैसा बनता है। अभी बॉईल नहीं हुआ जी भाई साहब। जब बॉईल होना शुरू होगा तब बात बनेगी हमारी। पर मैंने ढक्कन रखा है कि ये जल्दी बॉईल हो, दूसरी तरह ज़्यादा टाइम लगेगा। सर्दी है भाई साहब, काफ़ी सर्दी है। थर्मल पहनना पड़ेगा मुझे लगता है। मुझे थर्मल नहीं पहना हुआ मैंने, सिर्फ उस पर हूँ। एक टेंट के अंदर चला गया एक दफ़ा, फिर टेंशन नहीं है। आहा, सही सूप बन रहा है भाई। ये देखें जी, हमारा सूप बन रहा है। थोड़ा सा ना आपके भाई से गिर गया, आपका भाई हिला रहा था। ये देखें अभी बॉईल हो रहा है सही। पता नहीं क्या बनेगा एट द एंड, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगा। ओह ये देखें, ये चेक करें जी। यहाँ पर ना खाना ठंडा बहुत जल्दी होता है। सो मैं थोड़ा सा, यार वही अपनी आदत पुरानी, बर्तन नहीं है मेरे पास। बर्तन भी लेने चाहिए खाने वाले ना। इसको भी उतार के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। थोड़ा सा डाल के पहले चेक करते हैं कि कैसा बना है। आई होप सो के बहुत अच्छा बना होगा। खुद बनाया ना, खुद बनाई हुई चीज़ कभी बुरी भी नहीं लगती आपको। बिस्मिल्लाह। फर्स्ट कुकिंग इस जर्नी की। ओए होए होए होए, कमाल, माशाल्लाह। मैं तो बहुत बड़ा कुक हूँ। आहा हा, अमेजिंग, कसम से बहुत मजे का बना है। सुपर भाई साहब। आहा, इतनी सर्दी हो
आपने इस तरह कैंपिंग की और सूप बनाया वो भी भाई देसी तरीके से डालता हूँ मैं इसको। जी होटल वाले इतना नाइस खाना नहीं देते जितना मैं खुद बना लेता हूँ। अंधेरा होने वाला है यहाँ पे और ऊपर क्लाउड्स भी हैं, बारिश ना लग जाए। इस सूप में ना बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सर्दी से भी भाई साहब बचाती हैं। मतलब ये पीने के बाद ना बंदे को सर्दी कम लगती है। दूर ऊपर पहाड़ पे मुझे कुछ जानवर नज़र आए हैं, यकीनन ये यॉक हैं। और यहाँ पर ना भाई साहब बुरी खबर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर रीछ भी पाया जाता है। सो हमारा रात को कहीं उसके साथ सामना ना हो जाए, क्योंकि मैं अकेला हूँ यहाँ पे और ये मुश्किल हो जाएगा उसको संभालना मेरे लिए यहाँ पे। सो इंशाल्लाह बेहतर की उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे रात को कोई ऐसा हादसा हमारे साथ ना हो। सो बहुत मज़े का सूप था भाई साहब। सूप और एनर्जी बार दो चीज़ें मैंने खाई है ना कमाल का। अभी कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है। मीठा खाने का दिल करेगा तो मीठा तो आपके भाई के पास होगा ना यार। किसी मीठा खिलाने वाले ने को प्रमोशन नहीं दी वरना उनकी प्रमोशन कर देते हम। सो हमारे पास ये इधर के क्रीम रोल हैं वो पड़े हैं, ये ट्राई करते हैं यार। ये इधर नीचे से मैंने लिए थे बिस्मिल्लाह, वो कह रहे थे बहुत फ्रेश है। ये भी देखते हैं, मीठे हैं थोड़े, इतनी बहुत अच्छी नहीं है दोनों चीज़ें, गुजारा लायक है, संभाल के रख देते। इतनी खामोशी है ना जी इस जगह पे, इतनी खामोशी है और इतना सुकून है, कोई बोल नहीं रहा दूर दूर तक। सिर्फ आपका भाई है और आपके भाई का ये छोटा सा सेटअप है, गैंग है, गैंग पूरा। बर्तन कौन धोएगा सबसे मुश्किल काम अभी आ गया। भाई साहब कभी बर्फ में किसी को बर्तन धोते देखा है? ये भी एक जुगाड़ है बर्तन साफ करने का। ये आपके बर्तन देखें चकाचक चमक जाते हैं। ये देखो, आपको हाथ भी नहीं लगाने की जरूरत पड़ती प्लेट को। सर्दी है ना भाई, यहाँ पे पागल वागल होगा। इसको तो साफ करना हूं मैं, मसला है इसका। खास करके ये वाली जो बर्फ होती है थोड़ी खुरदरी सी, इससे सही साफ हो रहा है। ये बात उस बंदे को समझ आ रही होगी जिसने इस तरह के मौसम को, इस तरह की जगह को फेस किया होगा। सो कुछ ना कुछ साफ हो गए, बाकी हम जाके इनको कपड़ा शपड़ा लगाएंगे तो काफ़ी साफ हो जाएंगे। इधर अपने हाथ ज़्यादा ठंडे नहीं कर सकता मैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा ये रात होने से पहले पहले ना अपना पूरा जुगाड़ कर लेना है भाई, उसके बाद नज़र कुछ नहीं आएगा। एक टेंट ना भाई साहब आदमी के बिल्कुल घर की तरह होता है, और एक कैंपिंग वाले बंदे का सामान उसके घर के सामान की तरह होता है। उसको अपनी हर एक चीज़ इसी तरह संभाल के रखनी पड़ती है, जिस तरह घर का चीज़ों का। ये समझ लें मेरे लिए ना मेरा पूरा घर है इस टाइम पे। ये सर्दी बहुत शदीद है यार। ये अपनी चीज़ें संभाल लूँ कि रात को हवा शवा पड़ेगी तो मैं इनको फोल्ड करके रखूँगा। ये स्टिक पिछले अरसे में मैंने ली थी, हाइकिंग स्टिक है, खैर रख लेते हैं अपने पास। ओह फॉर सेफ्टी पर्पस, कभी कुछ हो तो। ये बाहर की है, इम्पोर्टेड है, सही है, मतलब टूटने वाली नहीं है, मजबूत चीज़ है। टेंट को भाई साहब पूरे घर की तरह मैंने रखा हुआ है। ये देखें मेरे सारे बर्तन, खाने का सामान सारा साइड पे, पानी, हर एक चीज़ उधर। स्लीपिंग बैग शक पड़े। अब मैं ना ये स्लीपिंग बैग सेट करूँगा अंदर जाके, ताकि मैं सोने की जगह सही करके बना सकूँ अपने लिए। पहले मैं देखूँ कि सोने की पोजीशन सही कौन सी साइड में बनती है। हाँ, यही साइड सही बनती है, मतलब कि सर उस साइड पे होना चाहिए और टांगे इधर होनी चाहिए। और क्योंकि खाना किबला जो है ना वो उस साइड पे,
सो हमारा ये ठीक रहेगा इस तरह सोना। सबसे पहले तो हमारा ये बड़ा स्लीपिंग बैग आ जाता है भाई साहब, और ये कुछ हैवी है। उसके बाद आ जाता है हमारा ये वाला स्लीपिंग बैग। इसकी टेंशन नहीं है, इसको जिस तरह मर्जी एडजस्ट करेंगे। असल में 2 स्लीपिंग बैग बहुत लाजमी है, टेम्परेचर बहुत डाउन है। और ये कोट शॉट पहन के सोना पड़ेगा इधर, ऐसे ऐसे और ये ऐसे भाई साहब। अब क्या होगा, जब मैं सोऊंगा ना, पहले मैं अंदर वाला स्लीपिंग बैग क्लोज करूंगा, फिर ये वाला मोटा बाहर वाला, और तकिए के तौर पे इसको रख लूंगा मैं। बेहतरीन हो गया। अभी देखिए, अब मुकम्मल अंधेरा छा चुका है और रात जो है ना वो बिल्कुल होने को है। मौसम तो काफ़ी ख़राब है, क्लाउड्स हैं आसमान पे। अल्लाह करे कि बारिश ना लग जाए रात को, वरना फिर बहुत बुरा होगा। ये देखें जी, कोई जंगली जानवर आया है अभी मेरे टेंट के करीब। ये देखें, ये भाग के चला गया। लाइट नहीं है मेरे पास, वरना मैं लगाता। यहाँ ऊपर से आया है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है। यहाँ पे खड़ा है ये देखें, ये भेड़िया है क्या चीज़ है? ये गाड़ी में आया फ़ोन चार्ज करने, ये जा रहा है। ये है, नज़र आ रहा होगा आपको। ये भेड़िया है क्या है? ये देखें, ये जा रहा है। हो गया, क्या भाग गया यार, ओ चला गया। अभी भी ना इसके पीछे है, और उसकी नज़र ना सिर्फ और सिर्फ मैं टेंट। ये आया, ये भाग रहे, ये देखें। वहाँ गया, अभी कहाँ गया भाई? वो जा रहा है जी नीचे, वो देखें, फिर रुक गया, वापस इधर देख रहा है। वो चला गया। मैं आया था अभी गाड़ी में कि मैं गाड़ी स्टार्ट करूं और थोड़ी देर गाड़ी में बैठ के अपना फ़ोन चार्ज कर लूं, क्योंकि यहाँ पे ना फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी नीचे गिर जाती है। तो उस चक्कर में मुझे अचानक टेंट के करीब आवाज़ आई। मैं जैसे देखा तो ये करीब खड़ा था बिल्कुल टेंट के। अब पता नहीं भेड़िया था या लोमड़ी थी, को पता नहीं। अगर भेड़िया हुआ तो फिर एक नहीं होगा, बहुत सारे भेड़िया होंगे। भाई साहब, अभी फुल रात हो चुकी है, मुकम्मल अंधेरा छा चुका है, दूर दूर तक कोई भी आवाज़ नहीं है और बिल्कुल सन्नाटा है। मोबाइल मैंने चार्ज किया है अभी मैं काजिमनी में, यही एक स्टिक है हमारे पास टोटल। तो अभी चलते हैं भाई साहब अंदर। अल्लाह अकबर, सर्दी बहुत शिद्दत वाली हो चुकी है। बहुत सर्दी है भाई साहब, बहुत शिद्दत वाली। अल्लाह अकबर। ये टेंट हो गया हमारा फुली क्लोज। जंगली जानवरों में ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खतरे वाला है ना वो रीछ है। तो रीछ के आगे ये चीज़ कुछ भी नहीं है भाई साहब। रीछ इतना डेंजरस होता है ना, वो इस टेंट को ऐसे पकड़े फाड़ दे, बन के बंदे को भी ऐसे चीर फाड़ सकता है। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ यार, मैं पता नहीं गर्म कैप मैंने कहाँ पे डाली है। सब्जी इतनी है भाई साहब कि इसके ऊपर ना मुझे एक और चढ़ाना पड़ेगा। ये है थर्मल, वैसे अंदर पहनना चाहिए, लेकिन हम इसी तरह पहन के गुजारा करते हैं क्योंकि कल फिर अब मैं जाता हूँ अपने टेंट के अंदर। खाने पीने का भाई साहब कुछ दिल नहीं है अभी, अगर दिल आया थोड़ी देर के बाद उठ के फिर खा लेंगे। और बहुत ज़्यादा बाहर माहौल जो है ना वो डेंजरस है भाई, बहुत डेंजरस। सबसे पहले छोटे उसके अंदर जाते हैं। एक बात है, जगह साफ सुथरी मिली है, इस जगह के मतलब मसाइल नहीं है। वरना जो कैंपिंग के लिए अक्सर आपको जगह मिलती है ना, वो सोने वाली नहीं होती। मेरे पास मैट्रेस नहीं है, ज़मीन तो ठंडी है बहुत यहाँ पे। चले खैर, अल्लाह पाक खैर करेंगे यार इंशाल्लाह। सूप शूप पिया है ना,
रात गुजरेगी। अपने भाई को कमेंट में सुपर थैंक्स करें और साथ ही साथ मेरा जो प्रीमियम है मेंबरशिप उसको ज़रूर ज्वाइन करें जी। वहाँ पे एक प्राइवेट सा माहौल रखा हुआ है हमने। अभी रात के तकरीबन बज चुके हैं 8:30 हैं आई थिंक, ये कुछ टाइम है। ये हो गया भाई लॉक और ये वाला भी आ गया यहाँ पे। सोने का इरादा तो नहीं था लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी है। यहाँ पे सर्दी बहुत है तो सर्वाइवल में आपको सोना ही आखिरी ऑप्शन है। जैसे ये तकिए के तौर पे आ सकते हैं यार ऐसे, हाँ ना, इसमें कोई सख्त चीज़ नहीं पड़ी हुई, पर ये भी रख लेते हैं ना ऐसे। हाँ इसको ऐसे, हाँ ये अगर गर्दन में डाल के, हाँ बेहतरीन है। सर को कवर कैसे, इसकी टोपी है ना, इसको तरीका बड़ा खिलाते हैं। ये हाँ ऐसे कवर हो जाएगा ना। हाँ ऐसे करके गुजारा तो हो जाएगा रात को। बहरहाल है ये काम बड़ा रिस्की और ठंडा सबसे ज़्यादा सुबह के टाइम पे, मतलब आप 3 बजे 4 बजे 2 बजे रात के उस टाइम पे बहुत ठंड होती है। अल्लाह अकबर। वैसे मुझे अपनी जिमनी में ना एक आधा कंबल भी रखना चाहिए जो कि बंदा ओढ़ के ना ऊपर सो जाए। स्लीपिंग बैग तो ठीक है, और एक मैट्रेस रखना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं जिमनी में? बाहर किसी चीज की आवाजें आ रही है, क्या चीज? इस तरफ है। अभी आवाज़ तो भाई सब बंद हो गई है, लेकिन ये मुझे लगता है वही कुछ है जो कि हमें थोड़ी देर पहले नज़र आया था। ये गाड़ी के साथ कोई आके कुछ कर रहा है, कभी कभी टेंट के करीब आ जाती है कोई चीज़। मैं इधर तो बेबस हूँ। आज रात मुश्किल है यहाँ पे काफ़ी। अभी कोई आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी देर पहले ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई चीज़ गाड़ी के टायर को काट रही हो। वो इस तरह की रीच हो तो रीच का तो वो बहुत ही मुश्किल होता है ना। रीच की एक आवाज़ निकले ना भाई तो बंदा खौफ खा जाता है। ये को और चीज़, ये भेड़िए शेड़िए हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर फॉक्स हो सकती है। ये चीज़ें बहुत हैं यहाँ पे, तो इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। रीच हो तो भाई वो स्टैंड को ऐसे पकड़ेगा ना, पीछे से चीर के उधर फेंक देगा। एक मतलब उसका तो सेकंड का वार होता है। और ये है कि ये कोई इस तरह की चीज़ है। तो चलें, अल्लाह पाक खैर करेंगे। हम आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा ला इलाहा इल्ला हुवा। ये भी बंद करते हैं भाई, इधर से भी सर्दी आती है यार, सच बताऊं तो। ये वाला बंद हो गया। काफ़ी टाइम हो चुका है जी टेंट के अंदर। मैं ये खा रहा था, अभी टाइम नहीं गुजर रहा। टाइम गुजारने के लिए कुछ ना करना पड़ेगा। रात बहुत लंबी है और अभी जाके 8:30 हुए। अच्छा, आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप अकेले क्यों सफ़र करते हैं और अकेले नहीं जाना चाहिए। असल में मैं एक जर्नी करता हूँ पूरी। तो अब कोई भी जो घूमने वाला दोस्त है ना, मेरा दोस्त मेरे बहुत मुखलस है, कोई भी जो घूमने वाला है ना सिर्फ,
मैं नहीं चाहता कि मैं उसके एक महीना जो है वो बेचारा वो मेरे साथ रहे और उसका टाइम ज़ाया हो या इस तरह, तो इसलिए। और दूसरा फिर ये होता है कि बहुत सारे लोग ऑफ़र करते हैं कि हमें अपने साथ रखेंगे। वो किसी के साथ ना आपके दिमाग का कनेक्शन बिल्ड होना ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कोई ऐसा बंदा हो ना जिसके साथ आपके माइंड का मतलब दिमाग आपके एक जैसे हों, वो फिर बंदा एक कंफर्ट जोन में रहता है, दोनों ना मतलब सही होता है। मतलब अक्सर तो मैं इतना मतलब मेरे साथ जो बंदा होता है ना, मैं थोड़ा प्रोटेक्टिव सा बंदा हूँ। मतलब मैं उसको फिर उसी के ख्याल में ना, मतलब मुझे कहीं किसी जगह पर रुक के क्लिप भी लेना पड़े ना, फिर मैं नहीं लेता। मैं कहता हूँ यार जाने दो, अब ये साथ बैठा ये तंग होगा, इसको रहने दे। तो इस वजह से मैं अकेले सफ़र करता हूँ कि मैं जो वीडियोज़ हैं उनको प्रॉपर शूट कर सकूँ। और ज़िंदगी का इसमें रिस्क तो है, तो भाई मौत आनी ही आनी चीज़ है, तो वो तो किसी भी जगह पे आ सकती है। अपने सेफ्टी का पूरा ख्याल रखता हूँ मैं। अब जहाँ पे मैं अभी कैंपिंग कर रहा हूँ, ये मेरा एक शौक़ और एक जुनून है, तो पागलपन नहीं है ये। जो दुनिया में कुछ लोग हैं वो ये चीज़ें करते हैं, पागलपन किसी और चीज़ को कहते हैं। मेरे पास मेरी गाड़ी है और भी चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे ना मतलब सोच समझ के कैंपिंग कर रहा हूँ कि यार मैंने यहाँ पे रुकना है और ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ मैं कि ऐसे इस जगह पे सरवाइव करना और रात गुजारना कैसा रहेगा। सो ये चीज़ें चलती हैं। ये जगह बहुत हाइट पे है, तो इस पे ऑक्सीजन का भी मसला होता है। मतलब हाइट है ना काफ़ी ज़्यादा, उसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है। सो इस वजह से यहाँ पे जो बंदा इस जगह के साथ रिलेट नहीं करता या इस तरह की जगह पे पहले नहीं गया, तो उसको सांस लेने में मसला होता है। उसको थोड़ा हैवी फील होता है, मतलब ऐसे ना सांस लेने में परेशानी होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन लेवल कम है। जितना आप हाइट पे जाते हैं उतना ऑक्सीजन लेवल जो है ना वो कम होता जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा केटू जो है वो मास्क शास्क लगा के और ऑक्सीजन के वो लेके ना उस पर सर कर। पहले ये मैंने रखा हुआ था ना, तो मुझे सर्दी भी लग रही थी और नींद भी नहीं आ रही थी, ये क्योंकि ये तो दूसरे ट्रैवल के लिए होता है। फिर मैंने ऐसे अपना सिंपल बाई सराने का तकिया बनाया और ये जो है ना इसको ऐसे खींच लिया ऊपर, ये इस तरह बहुत सुकून की नींद भी आ रही है। और यकीन जाने ना एक बिल्कुल आरामदायक माहौल बन गया। सर्दी का तो नाम निशान नहीं ना रहा अभी तक, लेकिन जैसे जैसे ये टाइम गुजरेगा ना, तो वैसे वैसे क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि दिन रात को तकरीबन 2 बजे 3 बजे जब टेम्परेचर बहुत गिरता है, उस टाइम पे सरवाइव करना मुश्किल होता है। सो देखें हमारे कैमरे भी सरवाइव करते हैं कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर गिरा तो कोई भी चीज़ जो है ना उसकी बैटरी नहीं रहेगी। और जिमनी का भी है कि उसकी, लेकिन उसका नहीं होता वो, मैंने उसको बहुत बार मैंने चेक किया है कि वो सही रहती है, उसको मसला नहीं होता। सो अभी के लिए गुड नाइट भाई साहब। रात को अगर कोई पंगा शंगा हो गया, कोई जानवर शानवर आएगा, फिर आपका भाई उठेगा, वरना नहीं। अब पूरी नींद करनी है यहाँ पे सही धमाकेदार सी। और नींद का साइकिल वैसे काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब था, लेकिन यहाँ पे आके ना वापस खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। और बताएं कि क्या आगे भी मुझे इसी तरह कैंपिंग करनी चाहिए या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आप लोगों ने। अभी भाई साहब रात काफ़ी लेट का टाइम है और अचानक से बाहर मौसम शदीद ख़राब हो गया है। तेज़ हवाएं चलने लगी हैं और हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई है। अल्लाह खैर करे। अभी मेरी आंख लग ही रही थी कि अचानक से जो है ना वो बारिश शुरू हो गई और तेज़ हवाएं चलने लगी। ये जो टेंट है ना, इसकी एक लिमिट है, वहाँ तक ये जो है वो बर्दाश्त कर सकता है भाई साहब। मतलब हवा अगर बहुत तेज़ हवा चले तो इसमें इतनी वो पावर नहीं है, पता नहीं वो इसमें लिखा हुआ है। बारिश का भी लिखा हुआ है और उसका भी है। बारिश का तो है कि वाटरप्रूफ, तो ये किया हुआ है मैंने, वो जो जुगाड़ लगाया, तो बारिश भी अब ज़्यादा ना हो और हवाएं भी ज़्यादा ना चलें। देखिए क्या बनता है क्या नहीं। ऐसी जगह पे ना स्टॉर्म फेस करना आसान नहीं है और तूफ़ान यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ऐसी जगह पे तूफ़ान फेस करना आसान नहीं है। उसकी वजह ये तो टेम्परेचर इन जगहों का जो है ना वो बहुत भाई साहब वो क्या है डाउन होता है। तो अगर आपको तूफ़ान आ जाए यहाँ पे
तो वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि आपका मतलब जब टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा, नॉर्मल होगा, तो बंदा ये है कि चलो बारिश लगी है, कुछ भी है, इमरजेंसी में भीग रहा है, तो अपना टेंट शेंट समेट के अपने आप को सेव कर सकता है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉम आना, आप अपना मूव करके इवन गाड़ी तक नहीं पहुँच सकते, इतना मुश्किल हो जाता है समटाइम इन जगहों के तूफ़ान का। मैंने एक दफ़ा इस तरह की, 2 दफ़ा इस तरह की चीज़ें फ़ेस की हैं, और बहुत बहुत डेंजरस था वो, बहुत डेंजरस। सो अल्लाह पाक खैर करें। हवाएं तो चल रही हैं अभी भी, देखिए, और इतनी तेज़ नहीं हुई अभी, लेकिन मैंने जो रास्ते में आते हुए हवाएं देखी थी ना, पिछले व्लॉग में शायद आपने देखी हो, वो बहुत तेज़ थी भाई साहब। तो उस तरह की एक हवा भी चल गई ना, मतलब उसमें गाड़ी का गेट नहीं खुलता था, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जो हवाओं का सीज़न होता है वो अप्रैल से पहले पहले का होता है, मैं आपको बताऊं, लेकिन कोई पता नहीं होता, हवाएं भी पूछ के नहीं आती। यहाँ पे अप्रैल से पहले और दिसंबर में कुछ ऐसी हवाएं चलती हैं ना, उसमें बंदा नहीं बाहर ठहर सकता, मतलब इतनी तेज़ हवाएं भी चलती हैं इन जगहों पे। बारिश काफ़ी देर से हो रही है जी, और अभी हल्की हल्की है, मतलब इतनी तेज़ नहीं है, बीच में थोड़ी तेज़ हो जाती है, बीच में हल्की हो जाती है। तो अभी के सीन ये है कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये है कि बारिश के साथ बर्फ़ भी गिर सकती है, ये बहुत हाइट है, और चित्राल का समझ लें कि टॉप है ये, इधर से गिलगित का टॉप है, तो इस पास पे ना कुछ भी हो सकता है। और महीना ये ऐसा है ना, इस महीने में मतलब मई में भी यहाँ पे बर्फ़ बहुत दफ़ा गिरी होगी। तो थोड़ा वेट करते हैं, अगर इसी तरह बारिश लगी रही तो फिर हमें टेंट के बाहर जाके जो टेंट है ना, इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा, या फिर एटलीस्ट ये इसका मेन जो दरवाज़ा है ना, ये वाला, ये खोल के इधर बाहर वो एक जिप हमने नहीं लगाई हुई, तो वो लाजमी लगानी पड़ेगी, ताकि उससे जो है ना वो बारिश रुक सके, पानी अंदर ना आए, क्योंकि इसकी इन जगहों से ना बाज़ दफ़ा पानी अंदर आ जाता है। बारिश थी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी तेज़ हो रही है, हमें चाहिए कि हम अपना जुगाड़ पूरा कर लें, ये ना हो के थोड़ी देर बाद पानी जो है ना अंदर आ रहा हो। ओए होए होए, पाइप तो बारिश पारी हो रही है, अल्लाह अकबर। मैं बारिश समझ रहा था, ओहो हो, ये तो अच्छी अच्छी बर्फ गिर गई है यार। बर्फ गिर रही है बाहर भाई साहब, ये देखिए कितनी बर्फ गिर चुकी है टेंट के ऊपर। अच्छा, ये इतनी देर से यही गिर रही है और मैं समझ रहा हूँ कि बारिश है। ये जिंदगी में पहली दफा हो रहा है, और अच्छी खासी जो है ना वो गिर भी चुकी है। से गाड़ी को देखते हैं, ये हमारी जिमनी खड़ी है, और टेंट के ऊपर देखे ना कितनी कितनी बर्फ आ चुकी है यार, अल्लाह अकबर। देखिए कितनी तेज बर्फ आ रही है, और पूरा टेंट जो है ना अभी भर चुका है बाहर से। ये मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है कि मैं टेंट के अंदर हूँ और बाहर बर्फ गिर रही है, नीचे जा रही है अभी, देखिए ना इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए कितनी बर्फ गिर चुकी है, अल्लाह अकबर। तो भाई साहब, ये कुछ भी इस सफ़र में हमें फेस करना था, अब इसका कोई हाल नहीं है, चुप करके इधर ही बैठते हैं, सुबह देखेंगे। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना मुझे ऐसे करके ना अपने टेंट के ऊपर से बर्फ़ हटानी है, ताकि ये बर्फ़ टेंट के ऊपर स्टे ना करेगा। टेंट के ऊपर स्टे करेगी तो वज़न होगा, और ये जो है ना फिर टेंट बैठ जाएगा बर्फ़ के अंदर। कितनी तेज़ हो रही है या क्या चक्कर है भाई साहब, ये तो तेज़ है काफ़ी। इतनी देर में देखें कितनी कितनी गिर गई है यार। ये जो स्टक होने वाली बात मैं कर रहा था ना, बार बार लग रहा है कि वही हो रही है, और अल्लाह ने करिए ज़्यादा गिर गई तो यहाँ पर भाई साहब इसको शंदू टॉप कहते हैं, यहाँ पर 2-3 फीट बर्फ़ गिरती है। तो 2-3 फीट बर्फ़ गिरे ना तो मेरा टेंट पूरा बर्फ़ के अंदर आ जाएगा। चलें खैर, अभी क्या हो सकता है,
सब्र करते हैं, देखते हैं, घंटे 2 घंटे लगती है, 3 घंटे लगती है। लेकिन मुझे आज एक बंदे ने बोला था कि वेदर की वार्निंग है, आगे 2 दिन मौसम ख़राब है। सो अगर 2 दिन यहाँ पे बर्फ़ गिरे तो ये जगह 2 हफ्ते बंद हो जाएगी भाई साहब। अगर 2 दिन गिरे 2 हफ्ते इस जगह को कोई बंदा नहीं खोल सकता, ये बिल्कुल मुकम्मल बंद हो जाएगा। मुझे नींद ही नहीं आ रही, सच पूछें तो। कितनी बर्फ़ गिर गई है बाहर, और ये रुक नहीं रही है भाई साहब, ये तेज़ हो रही है। इस तरफ देखें ना, काफ़ी तेज़ लगी हुई है। ये देखें, इस तरफ से आ रही है और बहुत तेज़ है ये टेंट के हालात हैं। अभी तक तो चले नॉर्मल बर्फ़ गिर रही है, अल्लाह ना करे ये बर्फ़ स्नो स्टॉर्म की तरफ कन्वर्ट हो जाए, वरना इन इलाकों के तूफ़ान बर्दाश्त करने वाली हमारी हिम्मत नहीं है। और मैं क्या, वो बड़े से बड़ा कोई बंदा भी हो ना, मतलब जो अपने आप को तूफ़ान भी समझता हो, तो वो यहाँ के जो वेदर स्टॉर्म है उनसे भाई साहब तौबा ही करेगा। तो मैं भी आसान सा सलूशन रखा है टेंट से बर्फ़ हटाने के लिए। ये काफ़ी देर से बर्फ़ गिर रही है जी। अभी ये है कि थोड़ा बाहर निकलते हैं टेंट से और आइडिया ले लेते हैं। ये ना हो कि ऊपर ज़्यादा बर्फ़ हो और हम साफ़ भी कर रहे हैं लेकिन साइडों से भी लोड पड़ रहा हो। तो देख लेते हैं जाके बाहर की क्या सूरत हाल है और क्या नहीं। फंस के आपका भाई आज। ओए होए होए होए, टेंट फुल भरा हुआ है। ये हमारे टेंट की हालत है। ओए होए होए होए, हाय हाय। और काफ़ी तेज़ बर्फ़ है, गाड़ी को देखें, पूरी गाड़ी फुल हो गई है भाई साहब, जितनी हमारी। ये जो बर्फ़ है ना, और ये जो साइडों पे है, ये देखें, यहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए। अगर ये रुकेगी तो बहुत बड़ी मुसीबत बनेगी। और तकरीबन कोई इंच 2 इंच कई जगहों पे पड़ चुकी है बर्फ़। ये देखें चिमनी के ऊपर, यहाँ से हमें आइडिया होगा। इंच तो नहीं पड़ी है अभी, लेकिन उससे भी कम है। लेकिन ये है भाई साहब ना रुकने वाली बर्फ़ है। मैंने ज़िंदगी में बर्फ़ पड़ते हुए देखी है, तो ये वही सूरत हाल है। इस डंडे को अंदर रखते हैं, टेंट को बंद करता हूँ मैं, या थोड़ी देर गाड़ी को भी स्टार्ट करते। कितनी गाड़ी के ऊपर बर्फ़ है यार। अभी आप अंदाज़ा लगाएंगे कितनी तेज़ बर्फ़ गिर रही है। मैंने अभी स्क्रीन साफ़ की है, ये देखें। ओए होए 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 होए, अब बहुत तेज़ हो गई है भाई साहब, बहुत ज़्यादा तेज़। देखें जी कितनी तेज़ बर्फ़ गिर रही है। अल्लाह अकबर। टेंट तो फुल हो गया है दोबारा से ऊपर से। बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है जी अभी, और इसकी स्पीड इतनी तेज़ हो चुकी है कि अपना संभालना मुश्किल है। बाहर के हालात तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रेस्क्यू करने वाला सीन बन चुका है बाहर तो भाई साहब। अभी हम अपने टेंट के अंदर जाएंगे, क्विक जाता हूँ टेंट में। पहले हम वहाँ से सामान समेटते हैं, सोने का बाद में सोचूंगा कि कैसे सोना है, टेंट में सोना है नहीं सोना, लेकिन सामान थोड़ा समेट लेते हैं। अगर तो बर्फ़ रुक जाती है फिर तो मसला नहीं है। सामान वाला जो बैग है ना उसको कवर करते हैं। बहुत बुरी हालात हैं भाई साहब बाहर, बहुत। 1 मिनट के लिए मैं निकलता हूँ ना तो फुल भाई साहब जो है ना बुरी हालत हो जाती है। ये चेक करें जी कितनी तूफ़ानी
किस्म की बर्फ़ गिर रही है इस वक्त और इसको स्नो स्टॉर्म कहा जाता है। अब देखें आप टेंट की हालत। इन द टेंट देखें जी क्या सूरत हाल है। अल्लाह अकबर। टेंट के अंदर आते आते ना ये हालत हो गई है देखें। अल्लाह अकबर। इधर बहुत ज्यादा बर्फ है टेंट के। बहुत तेज तूफान है बाहर। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करें। और मैंने कई लोगों को अपनी जानें गंवाते हुए सुना है इस तरह के तूफानों में भाई साहब। बहुत तेज हो चुका है अभी तूफान, बहुत तेज। सबसे पहले इन चीजों को क्लोज करते हैं। मैं पैक कर लेता हूँ सब कुछ ताकि हमारी कोई भी चीज ना इधर ना हो। इधर हुई तो भाई साहब फिर वो टेंट टूट गया ना, फिर कोई भी चीज नहीं बचेगी। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान देख रहा हूँ इस वक्त मैं। कितने दिन हम यहाँ पे फंसे हैं, कितने दिन मैं ये कह सकता हूँ। ये जिस तरह से बर्फ लगी है ना, दिनों वाली बात है, ये घंटों वाली नहीं है। इसको भी बैग में डाल के वहां पे शिफ्ट करते हैं, फिर वहां पे जाके निकाल देंगे। अभी मुझे डर है कि मैं बाहर कैसे, जैसे बाहर निकलता हूँ फिर भीग जाता हूँ ना। तो गाड़ी भी स्टार्ट छोड़ी है मैंने ताकि वो ठंडी तो नहीं होगी जितनी, लेकिन उसकी बहुत हालत ख़राब है भाई। और इस वक्त जो बाहर तेज़ है ना, अल्लाह माफ़ी दे। मैं देख लेते हैं कोई कीमती चीज़ ना पड़ गई। स्लीपिंग बैग है दोनों, और कुछ तो नहीं है। डंडा वंडा इधर ही रहने दे भाई, कुछ नहीं आने वाला। अरे खुद बाहर निकलता हूँ। देखें भाई साहब, छोटा बैग रह गया, उसमें डिवाइसेस पड़े। ये थोड़ी देर इसको बंद करता हूँ, गाड़ी में जाता हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा। बहुत तेज है भाई साहब, ये बहुत तेज बर्फबारी है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी तेज बर्फबारी नहीं देखी। अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह अकबर। गाड़ी की हालत देखें, चारों तरफ से बर्फ से ढक चुकी है। 2 मिनट के लिए सिर्फ मैं बाहर गया हूँ और मेरी हालत ना फुल भाई साहब बुरी हो गई है। टॉवल पड़ा है। और मेरे पास गर्म टोपी भी नहीं है, खैर है मसला नहीं है। पीछे बड़ी जैकेट पड़ी है ना, वो हम पहन लेंगे। बड़ा कोट पड़ा है, ग्लव्स पड़े हैं, टेंशन नहीं है। इसको बंद कर देते भाई। अभी हम इस तूफान के थोड़ा थमने का इंतज़ार करेंगे कि तूफान थोड़ा थम जाए। गाड़ी में मैंने कोई हीटर नहीं ऑन किया हुआ और ना ही मैं अभी कोई सोने का इरादा रखता हूँ, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब आपको फुल मेंटली प्रिपेयर होकर अपनी जान बचानी पड़ती है। सबसे कीमती अपनी जान है, जो कि हमने यहाँ पर होश में रह के बचानी है। पैनिक सिचुएशन नहीं है क्रिएट होने देनी अपने साथ, और होश में रह के मैंने अपनी जान बचानी है। ये सबसे बड़ा काम करना है। बहुत तेज़ है भाई साहब अभी भी, ये ना थमने वाला तूफान है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ये देखें,
ये तो भाई साहब बहुत तेज से तेज होती जा रही है। मैंने सोचा था ये रुकेगी, लेकिन इसको देखें आप, अभी तकरीबन ना ये इतनी गिर चुकी है बर्फ, इतनी बर्फ जो यहाँ पे खड़ी है इस जगह पे। सो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 2 इंच के करीब बर्फ जो है ना वो गिर चुकी है। बहुत ही तेज तूफान चल रहा है जी बाहर। आप देखें इस वक्त तेज हवाएं भी चल रही हैं और साथ में बर्फ का भी ना एक सही अंधा स्ट्रॉम चल रहा है, बहुत तेज अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करें। मुझे फिल 4 जाके अपने टेंट को साफ करना होगा, अदरवाइज भाई साहब उस पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा, और वो टूट भी सकता है। उसकी स्टिक्स इतना वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। बाहर आए हुए तूफान को देखकर गाड़ी से निकलने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें। ओए होए 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 होए, ये तो बहुत ज़्यादा है यार। ये साइड भर गई है, किसी बंदा ना चले। ओए होए 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 भाई साहब, अल्लाह अकबर। अब भाई साहब टेंट छोड़ के ना सब कुछ चला जाए, अब बाहर नहीं जाऊंगा। ये मौत को दावत देने वाली बात है। अल्लाह, इतना तेज तूफान है, आंखों में सीधी आके बर्फ लगती है, दिखाई नहीं देता कुछ। मुसलसल भाई साहब को 2 घंटे हो चुके हैं, बर्फ रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और पूरा इलाका जो है ना वो वाइट हो चुका है और ठीक ठाक बर्फ जो है ना वो बाहर गिर चुकी है इस टाइम पे। गाड़ी के अंदर सोना जो है जी वो बहुत रिस्की है। मैं बिल्कुल भी अगर ये खोलता हूँ शीशे तो इतनी ठंडी हवाएं आती है ना कि उनको बर्दाश्त करना मुश्किल है। सो थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा सा ये तूफान थम जाए, फिर वापस जाके सोना टेंट के अंदर ही पड़ेगा। और इस वक्त रात के तकरीबन 12:30-1 का टाइम है। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। थोड़ी सी अभी बर्फ़ रुक चुकी है जी, अल्लाह करे ये रुक जाए। मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, रुक जाए फिर मैं जाके टेंट के अंदर सोऊंगा, क्योंकि भाई साहब इस टाइम पे ना थोड़ी सी रुक जाए और फिर मैं टेंट में जाके सो जाऊँ। अभी यकीन माने जी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही है कि अब टेंट के करीब भी जाया जाए, लेकिन क्या करें, गाड़ी में सो नहीं सकते। गाड़ी को बंद करते हैं और चलते हैं। टेंट को पहले साफ़ करते हैं, उसके ऊपर बर्फ़ काफ़ी आई हुई है, पहले बर्फ़ साफ़ करते हैं और फिर उसी में जाके सोते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बर्फ़बारी तो रुक चुकी है। टेंट की हालत देखें जी, अल्लाह अकबर, चारों तरफ से बर्फ़ ने ना इसको फुल है, ये बर्फ़ से ढका हुआ जिसको कहते हैं ना, वो सूरत हाल है इसकी। अल्लाह अकबर, इतनी बर्फ़ गिरी है ना इसके ऊपर अभी। भाई साहब इसको साफ़ करें, इसी तरह छोड़ दें। मैं तो कहता हूँ इसी तरह छोड़ देते हैं इसका। इस तरह नहीं छोड़ते जी, इस तरह छोड़ेंगे तो काम अपना ख़राब होगा। नहीं जी, सर्दी बहुत ज़्यादा है और इतनी हिम्मत नहीं है, बस सीधा गाड़ी बंद करते हैं और अंदर चलते हैं इधर। एक बैग उठा लेते हैं, छोटा है, इसकी हालत देखें आप। अब जी जो दोनों स्लीपिंग बैग है ना उनको सही करके पैकिंग लगानी पड़ेगी, अदरवाइज ना बहुत ठंड होगी, क्योंकि जब बर्फ़ गिरती है उसके बाद टेम्परेचर गिरता है भाई साहब। और आज सुबह अगर तो इसके बाद बर्फ़ ना हुई तो जो टेम्परेचर सुबह यहाँ पे होगा ना वो बर्दाश्त करने वाला नहीं होगा। चलिए यार, अल्लाह ने लगता है कि बड़े तूफान से बचा लिया है। अल्लाह करे कि बड़ा तूफान ना ही आएगा इधर। गुड नाइट भाई साहब। अगर कुछ
ऊंच नीच हुई तो फिर मैं इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज़ फिर मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। और आप लोग मेरी जो न्यू आने वाली वीडियो है उसका अगर अर्ली एक्सेस चाहते हैं तो मेंबरशिप पे जाएं और ज्वाइन करें मेरा फैमिली वाला ग्रुप, और उसमें इंशाल्लाह आपको मेरी जो वीडियोस हैं उनका अर्ली एक्सेस भी मिलेगा। और हमारी वहाँ पे एक टाइट सी कम्युनिटी है जिसमें आप मुझे मशवरे भी दे सकते हैं कि मैं वीडियोस बनाने में क्या क्या करूँ। थैंक यू सो मच। रात को मैंने सोचा था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन भाई साहब गुड मॉर्निंग। सुबह 4 बजे का टाइम है और बाहर शदीद किस्म की बर्फ़बारी फिर शुरू हो चुकी है, लेकिन अब मेरे पास एक ही सोल्यूशन है, जस्ट इसको लॉक कर रहा है। जो साइडें थी ना वहाँ से अभी थोड़ा थोड़ा ये देखिए पसीने से आ रहा है, और भाई साहब बस सो जाता हूँ और कुछ भी देखी जाएगी। जब टेंट मेरे ऊपर गिर गया फिर देखूंगा।